लेआउट। ठीक है, लेआउट क्या मतलब, कोई भी आप वेबसाइट बनाने लगे हो तो उसका लेआउट क्या है, लेआउट आप किस तरह डिजाइन करोगे। ठीक है, जो कि मैं आपको 2-3 दफा बता चुका हूँ पहले भी, और फिर बता देता हूँ एक दफा। ठीक है, कि आप किसी भी वेबसाइट का कोई भी जब डिजाइन देखोगे तो आपने सबसे पहले उसको सेक्शंस में तोड़ना है। ठीक है, कि ये हेडिंग इस तरह होनी चाहिए, ये सेक्शन यहाँ आएगा, यहाँ पर इस तरह लगेगा। आप देख सकते हो कि टॉप, सॉरी, राइट बॉटम पे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एक्टिवेट विंडोज, लिखा आ रहा है, सही है। अब ये इस कोने में किस तरह फिक्स हुआ हुआ है ये भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आता हूँ मैं सबसे पहले, इसमें ये बोल रहे हैं कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, समझने में थोड़ा मसला होगा, सही है। तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है कि क्या है। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग साइट लेआउट, लेआउट किस तरह बनेगा वो भी हम देख लेंगे। डिजाइनिंग द डिफरेंट साइज स्क्रीन्स, हम सबसे पहले आ जाते हैं पोजीशंस पर। ठीक है, कि पोजीशन को हम किस तरह, पोजीशन क्या है। अच्छा, पोजीशन को समझने के लिए, पोजीशन के हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 इज पोजीशन स्टेटिक, सही है। इंटरव्यू का एक सवाल हो सकता है कि कोई भी आपके पास HTML का एलिमेंट है, उसकी डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, उसका सिंपल आंसर है स्टेटिक। हर एलिमेंट की जो डिफॉल्ट पोजीशन है स्टेटिक, ठीक है, उसका आंसर है स्टेटिक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स किस तरह यूज करेंगे इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, एक यूएल बना लेता हूँ और उसके अंदर एक एल आई बना लेता हूँ, एल आई मल्टीप्लाई 4, ठीक है, होम पाउच। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करूंगा, आपने फोकस करने के लिए हो क्या रहा है। ठीक है, और H1 को यूएल के नीचे लगा देता हूँ यहाँ। ठीक है, सही है। मुझे इसको अगर, सबसे पहले मैंने दे दिया कि यूनिवर्सल सिलेक्टर से जितने भी हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो खत्म हो गए। उससे भी पहले मुझे ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको खत्म करने के लिए क्या करूंगा, एल आई क्या दूंगा, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, और लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, इतना काम तो हो गया, सही। अब आते हैं जरा स्टैटिक की तरफ। मार्जिन 0, पैडिंग, ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए क्या हो रहा है, क्योंकि सारे आपको काम करवाया हुआ है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे वहीं पर पॉज करना। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम जरा यूएल के पास। यूएल बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, क्या करूंगा मैं, डिस्प्ले, क्या करूंगा, इनलाइन ब्लॉक, सही है, नेविगेशन बनाने के लिए। और हर तरफ से अगर थोड़ा थोड़ा गैप भी देना हो तो पैडिंग 5 पिक्सल। ठीक है, और टेक्स्ट को, कंटेंट को सेंटर में करना हो तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यूएल में एलआई में। अब ये मैं अपने हिसाब से जो चीजें यूएल में और कुछ चीजें अपने हिसाब से एलआई में लगा रहा हूँ ना, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए कौन सी चीज किस पर कब अप्लाई करनी है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कुछ तैयार हो गया है। इसको अगर हम टॉप राइट 5 पिक्सल और राइट लेफ्ट 10 पिक्सल इस तरह कर दूं तो मसला तो नहीं है। ठीक है, टॉप राइट से 5 पिक्सल, टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल, राइट और लेफ्ट से 10 पिक्सल। अच्छा, ठीक है भाई, इतना काम हमारा हो गया। और मैं क्या करता हूँ, और 4-5-6 पैराग्राफ बना लेता हूँ। पी और ठीक है, मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स आ रहे हैं।
सही है। मैं क्या करता हूँ और यहाँ पर जाके लिखता हूँ पी, और हर पैराग्राफ के जो स्पेसिंग है उसको थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता हूँ। पैडिंग मैंने कर दी हल्की सी की 5 पिक्सल, कुछ बेहतर है। सही है, कुछ बेहतर है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब स्क्रॉल हो, जब डेटा स्क्रॉल हो, तो कुछ वेबसाइट पर आपने देखा होगा कि वो जो नैव बार होता है वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। ठीक है, तो ऐसी चीज को कंट्रोल करने के लिए आप यूज करोगे पोजीशन फिक्स। कहां पर? यूएल पर। सबसे पहले मैं लगाता हूं कहां पर? यूएल पर पोजीशन की प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने फिक्स। ठीक है, अब होता क्या है और मसले क्या आते हैं, दोनों चीजें देखनी है, क्योंकि आउटपुट भी आएगा और उसके साथ यकीनन कोई ना कोई वो मसला है वो भी दिखाएगा। ठीक है, सेव करते हैं और जाके हम आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जो मेरी विड्थ थी, सबसे पहले तो उसने वो खराब कर दी। जो जो चीजें खराब होंगी वन बाय वन सबको सेट करेंगे। ठीक है, वरना फिर आप सही प्रोग्रामर नहीं हो अगर आप चीजों को खराब हो गई हैं और उसको सही नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्या है, बहुत आसान है। यूएल को सबसे पहले विड्थ डिफाइन करेंगे। विड्थ क्या देंगे? 100%। ठीक है, वीएच कौन है भाई? ठीक है, एक मसला तो हल होगी। ठीक है, H1 फंस रहा है, उसको क्या करेंगे? H1 मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप काम कर जाएगा। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास जो है, देखा भाई, जो मेरे पास यूएल है, एक मिनट में इसको हटाता हूँ दोबारा, इसको हम अभी चेक करते हैं। जो मेरे पास नेविगेशन बार है वो मेरे स्क्रॉल पर अफेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, मतलब अपनी जगह पर फिक्स हो गया है। जब आपने किसी भी एलिमेंट को उसकी पोजीशन पर फिक्स करना हो तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? पोजीशन फिक्स। ठीक है, क्या स्क्रीन जूम की आ रही है? तो ये यहाँ तो भी देख लेते हैं तब। स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो आपने जब भी किसी एलिमेंट को उसकी पोजीशन पर फिक्स करना हो तो उसके लिए आप जो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे वो है हमारे पास पोजीशन फिक्स। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है कि सबसे पहले तो H1 को सही करें। मार्जिन से तो काम नहीं हो रहा। पैडिंग किसको दें? किसको दें? पैडिंग जो जो भाई बोल रहे हैं वो किसको दें? H1 को। पैडिंग टॉप 15 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं, इससे हमारा काम हो रहा है। सही है, 20 पिक्सल कर दें। ठीक है, इस तरह आपने अपना काम खुद सेट करना है। ठीक है, तो आपने क्या देख लिया कि किसी को कभी भी आप नेविगेशन बार बनाओ या कोई ऐसा आपने, वो देख रहे हो एक्टिवेट विंडो का ये जो ऑप्शन आइकन आपके पास आ रहा है, सही है, ये फिक्स हुआ हुआ है इसी से, किससे? पोजीशन फिक्स से। ठीक है, तो इस तरह आप राइट पर, लेफ्ट पर, कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट को जब आपने फिक्स करना हो तो उसके लिए यूज करोगे पोजीशन फिक्स। सही है, अच्छा, अब हम आते हैं वापस से, और मैं इसको जो है पोजीशन फिक्स से हटा देता हूं। अब क्या होगा अगर मैंने पोजीशन फिक्स को हटा दिया है, तो ये जो H1 को 25 पिक्सल दिया हुआ है, क्या ये अप्लाई हो गया आएगा? मतलब स्पेस आ जाएगा बहुत सारा। रिफ्रेश करते हैं तो स्पेस आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, उस स्पेस को भी खत्म कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारे पास है H1। अच्छा,
अब मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा कुछ चीजें जो होंगी ना वो आपको टास्क बना बनाकर या अपने एक्सपीरियंस के साथ आप सीखोगे, ठीक है, ये बात मेरी नोट कर लेना। कुछ चीजें जो हैं वो आप टास्क बना बनाकर, प्रोजेक्ट बना बनाकर अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। मैं उसको अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। समटाइम्स आपने कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाना हो कि एलिमेंट को टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से मूव करवाना हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। अब अगर आप तो ये बात करते हो कि यार मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये गलत आंसर है। क्यों? अगर उसका आपसे सिनेरियो पूछा जाए कि सिनेरियो क्या है, तो सिनेरियो ये है कि अगर आपने स्पेसिंग बिटवीन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, अगर बॉक्स के आउटसाइड की स्पेसिंग को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप यूज करते हो मार्जिन। और स्पेस बिटवीन इनसाइड ऑफ द बॉक्स की अगर बात करते हो तो उसके लिए यूज करते हो पैडिंग। तो फिर ये जो राइट लेफ्ट की बात हो रही है ये क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो हम करके देखते हैं कि हमारे पास अगर हम किसी एलिमेंट को करना चाहें तो करेंगे। ठीक है, उसको देख लेते हैं। H1 को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और आपके सामने इसको बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि काम हो किस तरह रहा है। ब्लू वायलेट, रिफ्रेश, सही है। और यहाँ पर मैंने यूज किया, जब भी आप किसी एलिमेंट को मूव करवाओगे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की साइड पर, तो मैंने यूज करा पोजीशन रिलेटिव। फॉर जाकर देखते हैं हमारे पास आता क्या है। रिफ्रेश कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ नहीं हो रहा, और मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो मेरा स्क्रॉल बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास चार प्रॉपर्टीज है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। मैं यहाँ पर आया, टॉप, टीओपी टॉप करके प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर मैंने दे दिया 15 पिक्सल। इसी तरह आपके पास राइट लेफ्ट बॉटम भी है। ठीक है, सेव करते हैं, वापस जाकर देखते हैं। रिफ्रेश किया तो मेरा जो H1 था वो मूव हुआ, सही है। अब अगर मैं आता हूँ, इसको बंद करता हूँ और इसको भी वापस बंद करता हूँ, जरा फर्क देखना। ठीक है, रिफ्रेश किया, अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहां पर आता हूं, अब मैंने लिखा मार्जिन टॉप इंस्टेड ऑफ टॉप। इंस्टेड का मतलब तो पता है ना, उसके बजाय मैं मार्जिन टॉप यूज कर रहा हूं सिंपल टॉप के बजाय। ठीक है, यहां पर मैंने यूज किया 10 15, 15 वैल्यू दी थी ना, 15 पिक्सल। ठीक है, पूरा कंटेंट नीचे हुआ, आप देख रहे हो लोरेन वाला जो पैराग्राफ वगैरह है, पूरा कंटेंट नीचे हुआ। अब मैं इसको दोबारा बंद कर देता हूँ, रिफ्रेश करके वापस आते हैं, और अब मैं पोजीशन रिलेटिव पहले ओपन करता हूँ और फिर टॉप 3 पिक्सल ओपन करता हूँ। मेरा सिर्फ वो एलिमेंट मूव हुआ है, पूरा कंटेंट मेरा नहीं हिला। सही है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसको आप कहते हो एलिमेंट की मूवमेंट। ठीक है, हम लेफ्ट से भी करके देखते हैं, लेफ्ट, और मैंने यहां से लेफ्ट से दे दिया इसको 30 पिक्सल। ठीक है, ये एलिमेंट मूव हो रहा है, ये बॉक्स इधर उधर नहीं हो रहा। जो आपका मार्जिन वाला काम है, मैं फर्क बताना चाह रहा हूँ कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जो है वो मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वाला ये नहीं है। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि जब आप मार्जिन अप्लाई करते हो तो बाकी सारे बॉक्सेस भी अपनी जगह से मूव होने लग जाते हैं। सही है, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन जब आप H1 पे पोजीशन के साथ टॉप राइट बॉटम लेफ्ट के साथ काम कर रहे हो तो सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया मूव हो रहा है। ठीक है, ये काम आपका हो गया पोजीशन रिलेटिव का। सही है, जब आपने एलिमेंट को मूव कराना हो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से, तो आप क्या यूज करोगे? पोजीशन रिलेटिव। एक नंबर, एक बात हो गई। डिफॉल्ट पर हर एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो होती है स्टैटिक। दूसरा पॉइंट, नंबर 3, किसी एलिमेंट को आपने फिक्स करके किसी पोजीशन पर रोकना हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे? पोजीशन फिक्स्ड। ये हो गई नंबर 3। सही है, अब वापस आते हैं, इसको भी मैंने यहां से बंद कर दिया, इसको भी और इसको भी। अब जाकर देखने जरा H1। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर 1, जो मेरा H1 है वो मैं लगा देता हूँ पैराग्राफ नंबर 1 के
वाह, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन मजीद रहती है, और यहाँ पर जब तक काम नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा अब वाला जो काम है उसके बाद। ठीक है, मेरे पास एक और पोजीशन की प्रॉपर्टी है, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या होगा। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस बार वो क्या ला कर दे। ठीक है, सेव करते हैं, आउटपुट जाकर देखते हैं, रिफ्रेश किया, जो मेरे एलिमेंट की डिस्प्ले ब्लॉक, जो मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, सही है, सबसे पहले तो जो उसके जितना कंटेंट है सिर्फ उसकी उतनी विड्थ हो गई। ठीक है, और जो मेरा पैराग्राफ नंबर 2 था, ठीक है, वो चला गया किसके नीचे, 1 के नीचे, सही है। और जो मेरा H1 था वो एक किस्म का सिर्फ जहां पर था वो वहीं पर है, और पैराग्राफ नंबर 2 को उसने ओवरलैप किया हुआ, सही है, उसने उसको ओवरलैप किया हुआ है। ठीक है, अब ऐसी चीज कहां पर काम आएगी और कब काम आएगी। ठीक है, ये जो आपके सामने, अब अगर मैं करूँ ना यहाँ पर, मुझे अगर इस पूरे सेक्शन को यहां पर लाना लास्ट में, ठीक है, यहां पर मैंने जूम आउट खत्म किया है ताकि मैं आपको लाकर दिखाऊं, अगर मुझे इस पूरे सेक्शन को, चैप्टर नंबर 15 को यहां पर लास्ट में लाकर दिखाना हो, बिल्कुल कोने में बॉटम राइट पर, तो मैं किस तरह करूंगा। मैं यहां पर आता हूं, सबसे पहले मैंने इसको बताया कि आपके पास जो राइट साइड है उसको कर दो 0। ठीक है, राइट साइड को मैंने वैल्यू दे दी 0, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है भाई, उसने बोला राइट से तो मैं 0 पर हो गया, सही है। और मैं उसको कहता हूँ कि भाई बॉटम से भी 0 हो जाओ, बॉटम 0। ठीक है, अब दोनों साइड से अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, कोई बताना चाहे तो। चलो आप बताओ, 1 बाय 1 कर दीजिए, राइट 0 इस तरह आ रहा है। अगर मैं इसको भी हटाता हूँ, सबसे पहले आपको वो भी चला के दिखा देता हूँ जो उसके टॉप और लेफ्ट काम कर रहे थे। अगर लेफ्ट में करता हूँ 15 पिक्सल, हुआ, हुआ कुछ मूव हुआ, राइट 10 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह एक और चीज देखो, दोबारा पोजीशन रिलेटिव ओपन करता हूं। अब क्या होना चाहिए, पैराग्राफ नंबर 2 अपनी जगह पर चला जाएगा और H1 अपनी जगह पर आ जाएगा, ऐसा होगा। और अब अगर मैं इसको कहता हूं ना कि बॉटम 0, नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू का सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, उसके मैं कुछ अपने पास से पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आप अपने पास नोट कर लें जो भी करना चाह रहे हैं, अदरवाइज वीडियो में रिकॉर्ड है। जब पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करोगे तो एलिमेंट जो है आप मूव कर सकते हो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, सही है, पहली बात तो ये, और वो जो है बाकी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लाइक के पोजीशन एब्सोल्यूट ने क्या किया था, नीचे वाला ओवरलैप हो गया था, सही है। और और पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या हो रहा था कि जितनी उसके कंटेंट का डेटा होगा वो सिर्फ उतनी बिट अपने अपने पास रखेगा, कंप्लीट बिट नहीं करेगा। ठीक है, जब आपने किसी भी एलिमेंट को राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से अगर उसको बिल्कुल 0 करना हो, तब आप क्या यूज करोगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, यहां से मैं इसको दोबारा रन करता हूं, एब्सोल्यूट राइट 0 बॉटम 0। ठीक है, अब एक और चीज देखो जरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो जरा,
मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको दे दिया पैडिंग 10 पिक्सल, सही है। और क्या करता हूँ, 2 पैराग्राफ और लगा देता हूँ। जरा देखना आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, जो पैराग्राफ है, जो मेरा H1 है, वो पैराग्राफ के अपर साइड पर है, नीचे साइड पर है। जो मेरा H1 है वो ऊपर है, पैराग्राफ नीचे है। ठीक है, अब ऐसा सिनेरियो हो जाए कि यार ये जो पैराग्राफ है ये ऊपर चाहिए, ठीक है, ये ऊपर चाहिए, तो फिर क्या, तो फिर हम क्या करेंगे, नजर आ रहा है ना पैराग्राफ को यहाँ से, या फिर इसको हम राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर कर देते हैं। ऐसा करते हैं, इसको बॉटम व्यू कर देते हैं। ठीक है, जो मेरा ये वाला सेक्शन है कंटेंट पैराग्राफ का, वो अगर आपको ऊपर चाहिए तो हम क्या करेंगे, आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है डी इंडेक्स, जिसकी वैल्यू है 0। 0 लिखने से हमारे पास क्या आता है, रिफ्रेश करा कुछ नहीं हुआ, और अब हम इसको लिखते हैं 1, नॉट वर्किंग। पी में आते हैं, एनीवेज डी इंडेक्स की प्रॉपर्टी में भी आपको चलाकर दिखाता हूँ। वो आपका क्या करेगी, जो भी कंटेंट आपने अपर साइड पे रखना हो, लाइक ये वाला जो टेक्स्ट है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये ऊपर की साइड शो हो तो वैल्यू आएगी 1, और जिस साइड को, जिस आपने सेक्शन को नीचे दिखाना हो उसको वैल्यू दोगे 0। जो नीचे आएगा वो 0, जो ऊपर आएगा वो 1। ठीक है, अब आप ऐसा करो कि अपने पास फोल्डर बना लो और ये पोजीशन वाली चीजें अपने पास चलाकर देखो, और ये बार बार काम करने से समझ में आएगा, और प्रोजेक्ट में इसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है ये भी आपको बार काम करने से ही समझ में आएगा। दो चीजें तो आसान है, जब एलिमेंट को फिक्स करना हो या नेव बार को फिक्स करना हो तो पोजीशन फिक्स लगा दिया, किसी आइकन को टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे अगर लगाना हो, लाइक आपके पास अगर मैं बात करूं कि ये जो आपके पास चैट व्हाट्सएप पे टॉप बॉटम पे राइट साइड पे आइकन आ रहे हैं, ये पोजीशन एब्सोल्यूट से फिक्स हुए हुए आइकन। ठीक है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन की ऐसी बहुत सारी स्क्रीन में बना चुका हूँ, तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट से फिक्स हुए हुए आइकन, ये जो आपके पास राइट पर आ रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करो अपने पास, बाकी मैं आपको फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। किसी को कोई चीज पूछनी हो तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। सबसे पहले नया बार बनाओ और उसको फिक्स करके दिखाओ।